नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद साइंस, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सेशन 2। दिनचर्या ऋतुचर्या नामक अध्याय पढ़ा रहा हूँ। इसमें वर्षा ऋतुचर्या के बारे में वर्णन चल रहा था। अब वर्षा ऋतुचर्या के बारे में आगे वर्णन दिया जा रहा है। वर्षा ऋतु की भोजनादि की व्यवस्था। वर्षा ऋतु में भोजन आदि की व्यवस्था क्या होगी उसके बारे में है कि आस्थापनम शुद्धि तनुजीर्णम धान्यम रसान कृतान जांगलम पिष्टम यूषान मध्वरिष्ट चिंतनम। साधारण उपचार उन्होंने बताया है कि आस्थापन शुद्ध वमन शुद्धि तनुजीर्णम। उन्होंने बोला शुद्धि, पहले शुद्धि करो शरीर की, तो वमन विरेचन से आदि से शरीर का शोधन करने के पश्चात आस्थापन बस्ती देवें। आस्थापन बस्ती का प्रयोग करें, आस्थापन बस्ती देवें। पुरातन धान्य जौ गेहूँ आदि, स्नेह शुंठी आदि से संस्कृत मांस रसों को पिलावें। जांगल पशुओं के मांस, मूंग आदि की यूष इनका प्रयोग करें। पुरातन मधु और मुनक्का से बनाया हुआ मध्य पिएँ, मध्वरिष्ट पिएँ, मुनक्का से बनाया हुआ मध्य पिएँ और इस प्रकार से पुरातन अरिष्ट पिएँ। एवं प्रचुर मात्रा में आगे लिखा है मस्तौ सौवर्चलम व पंचकोल चूर्णिमम दिव्यम कौपम शतम चांभो भोजनम त्वय दुर्दिने व्यक्ता अम्ल लवण स्नेहम स शुष्कम क्षोद्र वल्लघु। अब आगे इन्होंने बताया है कि पुरातन प्रचुर सौवर्चल नमक मिश्रित अथवा पंचकोल में पिपली मिल चौबे चित्रक और शुंठी, ये 5 चीज़ आती है। इनसे मिश्रित वस्तु पिएँ। आकाश वर्षा का पानी या कुएं का जल अथवा पकाया हुआ जल पीवें। वायु और वर्षा वाले जल को नहीं पीवें। अति दुर्दिन में स्पष्ट अम्ल लवण और स्नेहयुक्त शुष्क प्राय भोजन करें। भोजन को मधु मिलाकर खावें तथा लघु भोजन करें। दुर्दिन जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, इनको दुर्दिन, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को दुर्दिन बोलते हैं। इनमें बहुत ही हल्को लघु भोजन करें और शुष्क प्राय भोजन करें। इस प्रकार से इसका वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में विशेष नियम क्या है उसके बारे में वर्णन किया गया है। अपादचारी सुरभि सततम धूति ताम्बरम हम्बपष्टे वसेद वाष्प शीत शिखर वर्जितम। इन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु में मनुष्य पैदल नहीं चले। क्योंकि वर्षा ऋतु में कीचड़ वगैरह रहता है तो मनुष्य पैदल नहीं चले, अपितु घोड़े आदि की सवारी से यात्रा करें। सुरभि सुगंधित गंधों का धारण करें। सुगंधित जो सुरभि पुष्प है उन युक्त गंधों का धारण करें और नियमित वस्त्रों को धूपित करें। नियमित वस्त्रों को धूप देवें। मकान की छत पर जहाँ वाष्प शीत और जलकण नहीं पहुँचे वहाँ पर रहें, वहाँ पर रहना चाहिए। नदी जलद मंथा है स्वप्न यास ताप तजेत। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि नदी का जल, पानी में घोले सत्तू, दिन में सोना और परिश्रम और धूप से बचें, इनसे दूर रहना चाहिए। शरद ऋतुचर्या के बारे में वर्णन है। शरद ऋतुचर्या में क्या करना चाहिए कि शरद ऋतुचर्या में है कि वर्षा शीत चित्तांगानाम सहसा वार्कर रश्मि भी तप्तानाम संचितम दृष्टो पित्तम शरदि कुप्यति तज्जयम घतम तिक्तम वीर्य को रक्त मोक्षण है। अब शरद ऋतु के बारे में वर्णन किया है इन्होंने कि शरद ऋतु में वर्षाकालीन शीत जिनके अंगों को सात्विक बन गया है, ऐसे पुरुषों में सूर्य की किरणों से सहसा ही गर्म होने पर वर्षा में संचित हुआ जो पित्त है वो शरद ऋतु में कुपित हो जाता है। जो वर्षा ऋतु में संचित होता है पित्त, इन वात पित्त कफ का पहले मैंने बताया आपको, संचित होने का, प्रकोप होने का निश्चित काल होता है। तो वर्षा ऋतु में जो संचित पित्त होगा वो शरद ऋतु में कुपित हो जाता है। इस पित्त की शांति के लिए क्या करना चाहिए इन्होंने चिकित्सा बताइए। तज्जयम इसको जयने के लिए, जीतने के लिए घृतम तिक्तम तिक्त घृत का प्रयोग करना चाहिए। विरेचन का प्रयोग करना चाहिए और रक्त मोक्षण का प्रयोग करना चाहिए। रक्त मोक्षण यानी शरीर से दुष्ट रक्त को बाहर निकालना, शिरावत करके या जलोकाश आदि से रक्त मोक्षण कराना चाहिए। ये इसकी चिकित्सा में बताया गया है।
शरद में भोजन आदि की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था क्या है शरद में? तिक्तम स्वादु कषायम च क्षुदितो अन्नम भजीन लघु साली सामुद्र सीता धात्री पटोल मधु जांगलम। इन्होंने क्या भोजन करना चाहिए उसके लिए बताया है कि तिक्तम स्वादम मतलब भूख लगने पर तिक्त रस का भोजन करें, मधुर करें, कषाय रस वाला भोजन करें, साली मूंग चीनी आंवला परवल मधु और जंगल मांस और लघु अन्न का भोजन करें, ये इन्होंने बताया गया है। शरद में हंसोदक का प्रास्त्र, ये हंसोदक किसे कहते हैं? ये हंसोदक काफ़ी मोस्ट है, श्लोक भी याद करना, इसको एग्जाम में आता है। तो हंसोदक के बारे में लिखा है, हंसोदक किसे कहते हैं? इसकी हंसोदक की बहुत ही प्रमाणिकता इसमें की गई है कि तप्तम तप्तांशु किरणई शीतम शीतांशु रश्मि भी समन्तादाप्य अहोरात्र अगस्त्योदया निर्विषम शुचि हंसोदकम नामम निर्मलम मज्जिल उज्ज्वलम नाभिसंधि नैवारुक्षम पानादि स्व अमृतोपम। तो ये इन्होंने बताया कि हंसोदक किसे कहते हैं। हंसोदक के बारे तप्त मतलब हंसोदक के बारे में बताया है कि तप्त तप्तांशु किरणें, जो जल संपूर्ण रूप में दिन में जो जल सूर्य की किरणों से तो गर्म होता हो और रात्रि में चंद्रमा की किरणों से वो शीतल होता हो, ऐसा जल, अगस्त के उदय से निरुष बना हो जल, और पवित्र जल, उस जल को पवित्र जल को हंसोदक कहते हैं। हंसोदक यानी उसको हंस के पेड़ लायक जल है उसको हंसोदक कहते हैं। जो जल सूर्य की किरणों से और चंद्रमा की किरणों से दोनों की किरणों से आच्छादित हो और अगस्त तारे के से निरुष बना हो उसको हंसोदक कहते हैं। ये जो जल है ये मल रहित होता है, वातादि मल से को जीतने वाला है। यह जल हंस के समान श्वेत निर्मल होता है, इसलिए इसको हंसोदक कहा गया है। ये हंसोदक न तो अभिसंधि है न रुक्ष है और पीने आदि कार्यों में ये अमृत के समान गुणकारी होता है, इसलिए हंसोदक का पान करना चाहिए। सर्दीय संध्या सेवन विधि क्या है? सर्द में संध्या सर्द की संध्या में सर्दकालीन संध्या में क्या सेवन करना चाहिए उसके लिए बताया है। चंदन उशीर कर्पूर मुक्ता सृग वसनु उज्ज्वलम शोधेशु शोधधवलम चंद्रिकाम रजनीमुखे। रजनीमुखियाँ का मतलब है कि रजनी के प्रथम चरण में मतलब रात्रि के प्रथम चरण में चंदन खस कपूर मोती की माला और श्वेत वस्त्रों से उज्ज्वल बनकर प्रसाद की छत यानी मकान की छत पर चूने के समान श्वेत चंद्रमा की चांदनी का सेवन करें, ये इसमें बताया गया है। शरद में वर्ज्य क्या है? शरद ऋतु में क्या क्या चीज़ों को सेवन नहीं करना चाहिए उसमें लिखा है। तुषार क्षार सोहित्य दधि तैल वसा आतपान तीक्ष्ण मध्यादि स्वप्न पुरोवातान परित्यजेत। मतलब शरद ऋतु में किसी का परित्याग करना चाहिए कि शरद ऋतु में अपत्य क्या है? ओस यवक्षार और क्षार आदि पेट भरकर खाना मतलब औषध सोहित्य बोलते हैं पेट भर खाना। दही तेल वसा धूप तीक्ष्ण मध्य दिन में सोना और पूर्व दिशा की वायु, इससे बचें, इससे बचकर रहें। अब संक्षिप्त ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है कि संक्षिप्त ऋतुचर्या किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया है। संक्षिप्त सारी ऋतुचर्या बता दी पूरी, लेकिन संक्षिप्त में ऋतुचर्या क्या है उसके बारे में बताइए, बहुत मोस्ट है, इसको भी याद करना है। शीते वर्षासु चाध्यान स्त्रीन वसंते अंत्यान रसान भजेत। इन्होंने साफ लिखा है कि शीत ऋतु में यानी हेमंत और शरद ऋतु में और वर्षा मतलब हेमंत शीत और ऋतु और वर्षा ऋतु में मधुर अम्ल लवण इन 3 रसों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब इनका है चाध्यान रसान मतलब जो शुरू के 3 रस इनका प्रयोग करना चाहिए। और वसंते अंत्यान रसान भजेन और वसंत में पिछले 3 अर्थात तिक्त कटु कषाय रसों का सेवन करना चाहिए वसंत ऋतु में। इसी प्रकार से स्वादु निधादे यानी ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस का प्रयोग करना चाहिए। शरद ऋतु में मधुर रस का प्रयोग करना चाहिए। तिक्त कषाय का सेवन करना चाहिए। ऐसे लिखा है शरदी स्वादु तिक्त कषाय गान। शरद ऋतु में स्वादु यानी मधुर तिक्त कषाय रस का प्रयोग करना चाहिए। शरद वसंतयो रुक्षम शीतम धर्म घनांतयो अन्नपानम समासेन विपरीत से अन्यता। आगे इन्होंने बताया है कि संक्षेप में शरद एवं बसंत ऋतु में रुक्ष खान पान का सेवन करें और शेष जो ग्रीष्म वर्षा शिशिर हेमंत है इनमें स्निग्ध भोजन करें। ग्रीष्म और शरद ऋतु में शीतल खान पान को लेना चाहिए और वर्षा वसंत हेमंत शिशिर में उष्ण खान पान का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार जो विधि बताइए इस विधि का प्रयोग इसमें करना चाहिए। नित्यम सर्वरसाभ्यासम
स्व स्वाधिक्य अमृतयो अमृतया, मतलब उन्होंने साफ बताया है कि वैसे तो सभी रसों में बता दिया अलग अलग कौन से रसों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन फिर भी आचार्यों ने कहा है कि सभी ऋतुओं में सभी रसों का सेवन करना चाहिए, मतलब सभी ऋतुओं में सभी रसों का सेवन करना चाहिए, लेकिन जो जिस ऋतु में ज़्यादा सेवन करने के लिए बताया है उनका उस ऋतु में ज़्यादा सेवन करना चाहिए। बाकी हमेशा सभी प्रकार के रसों का सेवन करना चाहिए, ये भी शास्त्र में बताया गया है। अब आगे ऋतु संधि। ऋतु संधि किसे कहते हैं, ये भी बहुत मोस्ट है। ऋतु संधि दो ऋतुओं की संधि, वो ऋतु संधि कहलाती है। मतलब प्रथम जाने वाली ऋतु का अंतिम सप्ताह और आने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह, ये 14 दिन का ऋतु संधि कहलाती है। 14 दिन जो होता है ऋतु संधि कहलाती है, इसको ऋतु संधि बोला है। तो इसमें लिखा है ऋत्वार अंत्यादि सप्ताह व्रता संधि रीति स्मृतम, मतलब ऋत्वा आदि और अंत, मतलब प्रथम जाने वाली ऋतु का अंतिम सप्ताह और आने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह, ये जो इसकी संधि है 14 दिन का दिन समय है, इसको ऋतु संधि कहते हैं। मतलब चालू ऋतु का अंतिम सप्ताह और अंतिम ऋतु का प्रथम सप्ताह, ये 14 दिन का जो है ऋतु संधि कहा जाता है। तत्र पूर्वो विधि त्याज्यम सेवनीय अपरम परमात्, मतलब इसमें क्या करना चाहिए, तत्र पूर्व विधि, इस तो पूर्व विधि जो है पहले वाली ऋतु के जो सेवनीय पदार्थ है उसको धीरे धीरे त्यागना चाहिए, और सेवनीय अपरम क्रमात्, और आने वाली ऋतु के जो सेवनीय पदार्थ है उनको धीरे धीरे सेवन करना, मतलब पुरानी ऋतु के जो सेवनीय पदार्थ है उनको धीरे धीरे त्यागना चाहिए, और आने वाली ऋतु के जो सेवनीय पदार्थ है उनको धीरे धीरे क्रम से सेवन करना चाहिए। इससे क्या होगा, असात्मजा ही होगा शु सहसा त्यागन सीता। और अगर मान लो सहसा त्याग दोगे तो आप तो असात्मजा, मतलब सहसा अगर त्याग दोगे आप चीज़ को, जैसे गत ऋतु है उसकी वस्तुओं का आपने तुरंत त्याग कर दिया और आने वाली ऋतु का आपने तुरंत शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा कि उससे असात्मज रोग यानी ऋतु संधि से उत्पन्न होने वाले रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए हमेशा आने वाली ऋतु का धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, और जाने वाली ऋतु का धीरे छोड़ना चाहिए, और आने वाली ऋतु का धीरे धीरे सेवन करना चाहिए, ये ऋतु संधि कहलाती है। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका पूरा होता है। इसमें ऋतुचर्या का अध्याय पूरा हो गया। दिस सेशन प्रोवाइडेड बाय डिजिटल विजन 2। आई होप you have any query, please mention comment box. I will resolve it. Thank you.